साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ललित बागे जी। आपने बंटी सिंह जी के साथ बहुत काम किया है, तो आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कैसा सफ़र रहा? कुछ ऐसी बातें बताएंगे, कोई ऐसी यादगार बात या ऐसा कोई लम्हा जो बंटी सिंह के साथ हो, या हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप सबको जोहार। बंटी सिंह का तो बचपन से ही फैन थे, तो इनसे मिलने के लिए मैं बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि कब मिलूँगा, एक सेल्फ़ी लेने के लिए ढूंढता रहा कि कब मिलूँगा। तो मेरे शुरुआत इनके साथ 2017 में हुआ। 2017 जनवरी महीना में हुआ। आलोक राज एक्टर है, तो उनके ज़रिए से मेरा मुलाकात हुआ। मतलब नंबर दिया उन्होंने, फ़ोन किए कि हम बोले कि भैया आपसे सेल्फ़ी लेना है। तो बोले कि हम बिज़ी हैं। तो 2 हफ्ता तक हम फ़ोन करते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने बोले कि फ्री जब होंगे तो सेल्फ़ी ले लेंगे। तो मैं दिल्ली में रहता था उस टाइम और आया हुआ था रांची में। तो मैं जिस दिन मेरा ट्रेन था रात में 12 बजे, जिस दिन जाना था, तो उसी रात को मैंने लास्ट कॉल किया उनको कि भैया मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा ट्रेन जो है आज रात 12 बजे है, तो अब मेरा सपना था कि आपसे एक सेल्फ़ी खिंचाने का, तो लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। तो बोला अरे पागल, मैं तो यहीं रहता हूँ, रेलवे स्टेशन के बगल में ही होटल है, वहाँ आ जाओ। तो मैं उस टाइम काटा टोली चौक में था, लगभग रात में 9 बजे था। तो मैं वहाँ से ऑटो करके गया उनसे मिलने के लिए। और वहाँ से जैसे ऑटो मैंने उतरा और लगेज मैंने उतारा, उसके बाद मेरा पर्स ऑटो में रह गया। और जैसे बंटी सिंह वही खड़े थे, बाहर निकले हुए थे, फिर मेरा पर्स को ऑटो वाला लेके भाग गया और अकेला था मैं रात में। फिर मैं चिल्ला रहा हूँ कि ऑटो ऐसे करके कि मेरा पर्स को लेके भाग रहा है। फिर उस टाइम तो मुझे जानते भी नहीं थे बंटी सिंह, चाहते तो फिर इग्नोर भी कर देते, लेकिन तुरंत एक स्कूटी निकाला और मुझे बैठाया और ऑटो वाला को बहुत ढूंढे, पीछा किए कि शायद मिल जाए, लेकिन पर्स नहीं मिल पाया। और उसके बाद वहीं से मुझे अपना जहाँ रुके हुए थे होटल में लेके आए। और मैं पहले बोला कि भैया आपके साथ सेल्फ़ी लेना है। तो बोल रहे यार तुम्हारा पर्स अभी क्या क्या था उसमें गुम हो गया, तुम फ़ोटो लेने के लिए पहले इतना उत्साहित हो। तो मैं बोला कि छोड़िए ना भैया, वो तो कोई नहीं। तो बोला आपके फ़ोटो सेल्फ़ी ले लिए। तो उन्होंने कैप लगाए हुए थे, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यही बंटी सिंह है। तो मैं बोला कि भैया कैप हटाइए ना। तो बोलते कि अरे हम ही हैं बंटी सिंह, खिंचाओ। तो सेल्फ़ी वेल्फ़ी लिए, फिर चाय पिलाया होटल में बैठ के। लगभग वहाँ 1 घंटा जैसे बातचीत किए, 1 डेढ़ घंटा। तो बोला कि कहाँ तुम्हारा घर है। तो मैं बताया मैं झारखंड से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन दिल्ली में बचपन से ही वहाँ रहता हूँ। तो बोला कि वहाँ क्या काम करता है। मैंने बोला कि वहाँ छोटा मोटा ही काम करता हूँ। तो बोला कि यहाँ रांची में कैसे आना हुआ। तो मैंने बोला कि झारखंड से हूँ, तो मुझे भी अपना कल्चर का सॉन्ग जो है नागपुरी, तो बहुत शौक़ है गाने का। तो उसी सिलसिले में रिकॉर्डिंग के लिए आया था, तो एक गाना रिकॉर्डिंग किया हूँ और अब करके जा रहा हूँ। अभी फाइनल नहीं मिला है, अब देखते हैं कब तक मिलेगा। तो बोला कि ठीक है, रांची में मतलब दिल्ली में कौन जगह में रहता है, ये सब पूछे। फिर बोला कि तुम दिल्ली में रह के नागपुरी गाना गाता है। तो अरे बाप रे, ऐसे करके बोला मजाक से। तो हमको लगा कि डांटेंगे जैसे था। फिर उसके बाद बोला कि बहुत अच्छा बात है कि तुम यहाँ वहाँ रह के यहाँ का गाना गा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। फिर बोला कि हमसे कांटेक्ट में रहना, बात होते रहेगा। फिर कभी कभार बात होते रहा और लगभग वो गाना जो रिकॉर्डिंग किया था जून महीना में मुझे मिल गया 2017 में। अब मिलने के बाद मैंने इनको फ़ोन किया कि भैया वो गाना मिल गया, तो ये गाना का वीडियो आप ही कर दीजिए ना। बोला हाँ ज़रूर करेंगे, लेकिन इसके बदले में एक काम करना होगा तुमको। तो मेरा तो एक सपना है कि बचपन से उनका देख रहे हैं, जब छोटे थे तब से, कि मेरा एक गाना करने के लिए तैयार हो गया। तो हम बोले कि आप बोलिए ना क्या कौन सा क्या करना होगा, मैं तैयार हूँ। तो बोले कि मैं दिल्ली में पहले कई बार शो कर चुका हूँ प्रोग्राम, लेकिन कुछ वजह है तो अभी मैं वहाँ कर नहीं पा रहा हूँ। तो ललित
कि मुझे वहाँ पे प्रोग्राम कराना है, तो तुमको वहाँ सेटलमेंट कराना है। तो मैं बोला कि ठीक है, ये कौन सा बड़ी बात है, वहाँ तो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र जो करते हैं वो जानने वाले हैं। तो वैसे वहाँ कर्मा महोत्सव होता है सितंबर महीना, बहुत भीड़ होता है। अगर इंडिया में कहीं प्रोग्राम होता है, सबसे बड़ा दिल्ली में ही पंजाबी बाग में होता है। तो 2017 में होने वाला था, एक ही हफ्ता में 2 प्रोग्राम होने वाला था। तो मैं दोनों, पहला वाला ऑर्गेनाइज़र से मैंने बात किया कि बंटी सिंह भैया है, वो प्रोग्राम में आना चाहते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, उनको नहीं देंगे प्रोग्राम। तो बोले कि हम बोले कि भैया ये लोग मना कर रहे हैं। तो बोले कि ठीक है, दूसरा में बात करो। बोले कि हम पैसा नहीं लेंगे पागल, उनको बोलो ना पैसा हमको नहीं चाहिए, मेरा वहाँ चाहने वाले बहुत हैं, बस एक बार मुझे जाना है। तो दूसरा वाला को बोले, तो उस बोलने से पहले इन्होंने कि इनको लगा ना कि दूसरा वाला में हो जाएगा, तो अपने आप गरीब रात का टिकट करा रखे थे कि जाएंगे। उस वाला प्रोग्राम अभी हो नहीं पाया कि उन्होंने मना कर दिए कि नहीं 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 बुलाएंगे, फिर कभी देखेंगे, अभी नहीं बुलाएंगे, मना कर दिए, इग्नोर कर दिए। लेकिन मैं जब वादा किया था उनसे, तो मैं भी पीछे नहीं हटा कि इनको दिल्ली जब इतना मेरे लिए कर रहे हैं तो मुझे लाना ही लाना है। तो सितंबर के बाद अक्टूबर में और एक प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ प्रोग्राम हुआ, वो लोग दोस्त लोग ही कराया। वो लोग मुझे बुलाया प्रोग्राम के लिए कि हम लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो मैं बस इतना ही बोला कि अगर कराना चाहते हैं, मेरा एक ही फरमाइश है, बंटी सिंह को आना चाहिए। बोला कि हाँ यार, वो तो मेरा भी फेवरेट है। तो उसके बाद बंटी भैया भी खुश हो गए। फिर वहाँ से गए, लगता है 15 अक्टूबर 2017 में था। और वहाँ पे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म दिया। वहाँ से जो उनका क्रेज़ मिला, जो पुराने वाला, फिर वापस आ गया। फिर उसके बाद उनका क्या बोलेंगे, हज़ारों लाखों चाहने वाले ऐसे बना दिए थे दिल्ली में। अगर प्रोग्राम दिल्ली में अगर हो तो बंटी भैया वहाँ होना ही होना है। तो अगर पब्लिक मुझे इतना भी अगर जानते हैं तो उसमें बहुत बड़ा हाथ है बंटी भैया का। ये थे ललित जी, जिन्होंने बंटी जी के यादों के बारे में बताया, जो कि बहुत ही लीजेंड कलाकार थे। ये थे ललित जी, जिन्होंने बंटी सिंह से के बिताए हुए लम्हे और उनके साथ काम किया। एक लेजेंड कलाकार की वजह से आज उनको भी पहचान मिली, लोग उनको भी जानते हैं। तो बंटी सिंह से सिर्फ बंटी सिंह एक नाम ही नहीं थे, बल्कि लाखों लोगों के लिए, या फिर बोले तो बहुत लोगों के लिए रोज़गार बोल सकते हो, एक घर चलता था बंटी सिंह की वजह से। कह सकते हैं कि अगर कोई आज नागपुरी अगर इंडस्ट्री में कोई नाम या फिर अगर अपनी पहचान बना पाया है, तो कहीं ना कहीं बंटी सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।